है जिसमें कि सांप के बच्चे को भी छोटा बच्चा पकड़ना चाहेगा और इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन सूकर के बच्चे को नहीं पकड़ना। ये पर्याय कैसे पाई होगी? उसमें लिखा हुआ है कि जो अत्यंत अहंकारी होता है, और इतना ही नहीं, जो मुनि जनों के साथ कुटिलता का व्यवहार करता है, उनके साथ छल कपट करता है, वो सूकर की पर्याय, जिसे कोई फिर छूना पसंद नहीं। एक किताब निकली है भावत्रयी ऐसा करके, भावदर्शिका, जिसमें कौन सी पर्याय हम किस भाव से पाते हैं ये लिखा। उसमें मैंने जब पढ़ा, बहुत दिन से मन में प्रश्न था, अभी पिछले बार की ही बात है, वो किताब नई सिरे से प्रिंट हुई और उसमें पढ़ा। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे भाव हमारे हो जाते हैं, हम देखते हैं संसार की विविधता, तुम्हारे मन में प्रश्न तो उठते होंगे कि ये ऐसा कैसे बना, ये ऐसा कैसे हो गया होगा, ऐसे ने क्या किया होगा। ऐसा अगर अपन विचार करें तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि वैसे हम होने लगे तो अपने को संभाल लें कि भैया अपने को नहीं करना, नहीं तो ये स्थिति बनेगी अपनी। इस अपेक्षा से ये लिखा जा रहा है आचार्य भगवंतों के द्वारा कि अपने परिणाम हम संभालें, कि कैसे परिणाम कर लेने से हमें कैसी खोटी पर्याय प्राप्त हो जाती। और इतने ही नहीं, हम लोग फिर अब जब मायाचारी करते हैं और वो छिपती नहीं है, वो तो प्रकट हो जाती है, तो हम तर्क देते हैं। जब वो नहीं छिप पाती तो फिर देखना हम आर्गू करने लगते हैं। अपनी मायाचारी प्रकट होने लगने पर ये भी अपन के स्वभाव में, इसको ही बदलना पड़ेगा। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति के वो धोबी होएगा तो उसके यहाँ गधा था, वो ले जाने के लिए कपड़े वगैरह। दूसरा कोई धोबी आया और उसने कहा कि क्यों भैया आज हमारा तो थोड़ा गधा अस्वस्थता है, आप अपना वाला दे दो। अब उसको तो देना नहीं था, तो है नहीं, वो अभी कहीं गया हुआ है। अब बताओ, ऐसा कह दिया। अब लेकिन गधा तो भीतर बंधा था। अब उसी समय उसके आवाज आ गई उसकी, तो वो जो बाहर लौटने वाला था कि ठीक है कहीं गया है इनका गधा, तो उसने कहा कि लगता तो है कि भीतर है। तो वो मालिक बोलता है तुम्हें कैसे मालूम कि भीतर है? तो उसने कहा कि वो गधा ही तो आवाज दे रहा है। तो बोलता निकलो बाहर निकलो, मैं ऐसे आदमी पे विश्वास नहीं करता जिसको मनुष्य की आवाज पे तो विश्वास ना हो। मैं कह रहा हूं मेरी बात पे विश्वास नहीं, और गधे की बात पे विश्वास कर रहे हैं। आर्गुमेंट देखो आप, उसका तर्क देखो आप। वो कह रहा निकलो बाहर, मैं ऐसे आदमी को गधा दे ही नहीं सकता जिसको मेरी बात पे भरोसा नहीं और गधे की बात पे भरोसा है। ये इस तरह, ये तो एक उदाहरण है। ऐसा अपन अपने जीवन में कितना कुछ करते हैं, कभी याद करें कि अपने काम बनाने के लिए छोटी छोटी सी चीजों में और हम किस तरह से छल कर लेते हैं, किस तरह से दूसरे के साथ कपट कर लेते हैं। दूसरे के साथ तो छोड़ो, अंततः वो होता अपने ही साथ है। आत्म प्रवंचना सबसे निकृष्ट मानी गई। सोचते हैं दूसरे को ठग रहे हैं पर ठगते स्वयं को हैं। अच्छा, जब जिनके बाल सफेद हो जाते हैं तो वे अपने बालों में खिजाब लगा के उसको काला बनाते हैं, तो क्या वे दूसरे को ठग रहे हैं? अरे अपने को ठग रहे हैं। एक व्यक्ति के बहुत सारे काले बालों में एक सफेद बाल दिखा, उसने उखाड़ करके अलग कर दिया। लोगों ने कहा कि क्यों? बोले वाह, थोड़ा सा सौंदर्य बोध भी तो होना चाहिए, इतने सारे काले बालों में वो सुंदर नहीं लगता था इसलिए अलग कर दिया। जबकि भीतर में किस बात को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? अब बुढ़ापा आने वाला है, अब मेरे जीवन का अंत निकट आने वाला है। इस बात को स्वीकार नहीं कर पाने की वजह से हम अपने साथ छल कर रहे हैं और उसको या तो काला बनाने की प्रक्रिया करते हैं या फिर उसको हटाने की प्रक्रिया करते हैं। ये छोटा सा उदाहरण है कैसे हम अपने जीवन में अपने आप को ठगते हैं। अभी वो आए थे जो आपके यहाँ पर कवि, तो उन्होंने लिखी एक कविता, धोखा देने वाला धोखा दे रहा है इस अदा से कि वो जो दे रहा है धोखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाने वाला बुद्धू है, धोखा खाने वाला धोखा खा रहा है इस अदा से कि वो जो खा रहा है वो धोखा नहीं है। धोखा धोखा होने के बाद भी फल रहा है, दोनों में मजे में है, दोनों का काम चल रहा है। धोखा धोखा होने के बाद भी फल रहा है, दोनों में मजे में है, दोनों का काम चल रहा है, धोखा देने वाले का भी और धोखा खाने वाले का। इस तरह हम
करके और धर्म की जगह पर अधर्म का उपदेश करें तो वह भी अभिप्राय का खोटापन है, जिससे कि तिर्यंच आयु का बंध होता है। अत्यंत छल कपट में रुचि लेना, स्वयं तो छल कपट करना ही, लेकिन कोई अगर नहीं जानता है तो उसे भी छल कपट करने के लिए प्रेरित करना। अरे तुम तो ऐसा करो, ऐसे तुम्हारा, ऐसा भी अपन करते हैं। स्वयं तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे को भी वैसा छल कपट करने की सलाह देते हैं। यह भी हमारे लिए और अंततः तिर्यंच गति में ले जाएगा। जाति, कुल और शील में दूषण लगाना, दूसरे के लिए इस तरह अपराधित कर देना, उससे भी तिर्यंच आयु, क्योंकि आपने दूसरे को अपवादित करके उसका तिरस्कार करना चाहा ना, इसलिए आपको भी बाद में तिरस्कार मिलेगा, उस पर्याय में जीवन भर तिरस्कार मिलेगा। और फिर कह रहे हैं कि विसंवाद करने में रुचि लेना, झगड़ा सुलझता हो इसमें रुचि नहीं, झगड़ा कैसे होता हो इस बात में रुचि लेना, कैसे और बढ़ जावे, ऐसे विसंवाद से अपन को बचना चाहिए। झगड़ा की भी जड़ क्या होती है? यही कि दूसरा मेरे से, दूसरे को नीचे दिखाने का भाव, दूसरे के तिरस्कार का भाव, और तो कुछ नहीं होता। फिर कहते हैं मिथ्या साधनों से आजीविका चलाना। स्पष्ट है आज वर्तमान में अपनी आजीविका के लिए कैसे कैसे धोखाधड़ी के काम करना पड़ रहे हैं, कर रहे हैं लोग 4 पैसे के लिए। आगे क्या होगा? एक तरफ तो बहुत परिग्रह जोड़ने की लालसा, वो अपने नरक के लिए निर्मित करने का कारण, और उससे अगर बच भी गए तो दूसरी तरफ इस तरह छल कपट करके कमाया है तो आयु बंध होगा छल कपट के भाव के साथ, तो तिर्यंच आयु बंधेगी और जीवन भर फिर तिरस्कार ही होता रहेगा। और फिर कह रहे हैं कि सद्गुणों का लोप करना, ये बहुत वर्तमान में बहुत देखने में आता है। अपने भी और दूसरे के भी सद्गुण देखने की इच्छा होती, दुर्गुण की दी जाती है। और जब क्या होता है, किसी के भीतर सद्गुण हो और वे ना देखे जाएं तो उनका लोप ही तो हो गया। बताइए, किसी के अंदर, वो तो ये कह रहे हैं कि 100 भी दुर्गुण हैं लेकिन एक सद्गुण है, तो हमें तो सद्गुण को देखना चाहिए। और अगर हम दुर्गुण को देख रहे हैं तो धीरे धीरे वो सद्गुण भी उसके भीतर से लुप्त हो जाएगा। तब इस प्रवृत्ति से ही बचना चाहिए कि अपने और दूसरे के भी सद्गुणों को ही देखें, उन्हीं को फैलाएं। दुर्गुण तो हमारे जीवन को दुर्गुण के बारे में कहने का उद्देश्य भी यही है, तिरस्कार का, अगर देखें कुल मिला के। और अंततः हमें तिरस्कार प्राप्त करना पड़ेगा। और आखिरी बात, बहुत अधिक आर्त परिणाम के साथ मरण करना, बहुत आर्त परिणाम, बहुत दुख के परिणाम के साथ और मरण को जो प्राप्त होते हैं, तब उनके लिए भी यही दुखद स्थिति प्राप्त हो जाती है। हमें ये सावधानी रखनी चाहिए। कोई हमारे आसपास अगर मरण के समय और बहुत आर्त ध्यान करता है, हमें समझाना चाहिए। और स्वयं भी अपने जीवन में हमें सावधानी रखनी चाहिए कि ज्यादा आर्त परिणाम करूंगा तिर्यंच आयु बंधेगी, क्योंकि आयु का बंध कभी भी हो सकता है। उससे रोज एक ही परिणाम से 7 कर्मों में स्थिति अनुभाग पड़ेगा, किसी में कम किसी में ज्यादा, ये उसका कैलकुलेशन है। मैंने उसके बारे में डिटेल आपसे नहीं कहा कि अपन को सामान्य रूप से एक उदाहरण है कि अगर एक ग्रास भी अपन भीतर खाते हैं तो वो 7 धातुओं में कन्वर्ट होता भीतर जाके। ठीक इसी तरह से एक परिणाम करते हैं तो सब में हिस्सा जाता है उसका, जो जिस भाव से किया जा रहा है उसमें डोमिनेट रहेगा, बाकी में थोड़ा थोड़ा जाएगा। लेकिन आयु कर्म की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं आयु कर्म की कर रहे हैं, इसमें तो 8 मौके आते हैं जिसमें कि हमें कभी भी आयु बन सकती है। 2/3 जीवन बीतने पर पहला मौका, शेष बची का 2 मौका, बची फिर 2/3 बीतने पर तीसरा मौका। 81 साल की आयु है तो